ये कहानी है एक बहुत ही निहायत भुक्कड़ सास की, जो कि है कांता। कांता निहायत ही भुक्कड़ होती है, जब देखो खाती पीती रहती है। कांता के सामने जैसे ही गुलाब जामुन आते हैं, कांता कहती है, वाह जबरदस्त यम्मी, ये गुलाब जामुन तो मेरी कमजोरी है। जल्दी से खा लूं, जल्दी से चट कर लूं, इससे पहले कि ये रामी आ जाए। और ये रमन तो जब देखो उसके खाने पे मेरी नजर होती है। इतने में रमन आता है और कांता को देख के कहता है, अरे भगवान, देखा है अपना वेट, कितनी मोटी हो चुकी हो। पेट अपना देखो कहाँ जा रहा है। वेट अपना देखो कहाँ जा रहा है। बीमार हो जाओगी इतना मोट खा खा के। इतनी मोटी हो चुकी हो। बस कर दो, बस कर दो, अब बिल्कुल बस कर दो। अब तुम बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खाओगी, समझ आई बात तुम्हें? अजी सुनते हो, क्या मुझ जैसी एक खूबसूरत पतली कमर वाली को तुम मोटी कह रहे हो? अरे किस चीज की कमी है? ये गुलाब जामुन ही तो खा रही हूँ, तो कौन सा कोई ज्यादा है? तकरीबन 5-6 तो अंदर पड़े हुए हैं, बाकी तो सब तुम खा गए थे। और अपना पेट देखा है? तुम मेरे पेट की बात कर रहे हो? हाँ, जाओ जाके अपना पेट देखो आईने में। अरे कांता, बात सुनो मेरी। देखो, मैं हकीकत कह रहा हूँ, जब तुम चलती हो ना तो पेट तुम्हारा आगे जा रहा होता है और तुम पीछे पीछे होती हो। इतना खाना अच्छा नहीं है। देखो, अभी 1 घंटा पहले ही तो तुमने इतना सब कुछ खाया था ऑर्डर करके। पिज्जा, बर्गर, चिप्स और तो बहुत कुछ खाया था। और अब तुम ये खा रही हो। देखो, मत खाओ। मेरे पे ट्रस्ट रखो, इतनी चीजें खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सेहत के लिए। कांता कहाँ सुनने वाली थी अपने पति की। अचानक से 1 घंटे बाद इसे फिर से भूख लगती है और कहती है, अरे बाप रे इतनी भूख, अरे अभी तो खाना खाया था, ये भूख तो मेरी जान ही ले रही है। चलो ये जल्दी से चट कर देती हूँ, इससे पहले कि वो आ जाए और मुझे मना कर दे। जल्दी से कांता खाना खाना शुरू कर देती है। मजे मजे से खाना खाती है। खाने में तो बेशुमार आइटम होते हैं, लेकिन चट से चट कर देती है, पता ही नहीं लगता है। और कहती है, जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो, बस यही तो जिंदगी है, खाना पीना एंजॉय करना, मजे करना। और हाँ, कौन देखता है, कौन जानता है, बस कर दो। अब ये तो सब बस की कहने की बातें हैं कि मोटी होगी। अरे आई मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ, कौन कहता है मैं मोटी हूँ? अरे उनकी तो नजर में फर्क है, नजर में फर्क है, नजर टेस्ट करवाएं अपनी। और कुछ देर पहले शांता कांता तो खाए बगैर फिर भी नहीं रह पाती है। थोड़ी देर पहले यानी कि 1 घंटे पहले वो सब कुछ खा चुकी थी, और फिर से उसे भूख लगती है। ये बेतहाशा प्लेट भर लेके आके खाती है। और इतने में कांता का पति आ जाता है और वो उससे कहता है, कांता, मेरी बात सुनो। तुम्हें मैंने मना किया था इतना सब कुछ खाने से। 2 घंटे 1 घंटे पहले मैंने देखा वफके वफके से तुम बहुत कुछ खा रही हो। मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम पूरा 1 वीक तक यहाँ कुछ नहीं खाओगी। मैंने सारा राशन बाहर फेंकवा दिया है और मैं 1 हफ्ते के लिए टूर पे जा रहा हूँ। अब तुम रहो भूखी यहाँ पे, ठीक है? अरे क्या हो गया है, आपकी मेरे खाने पे क्यों नजर होती है? अरे 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 बस कर दीजिए, अभी तो थोड़ा बहुत ही खाया मैंने, कौन सा इतना खाया है? और तुम कमाते किस लिए हो? मेरे लिए ही तो कमाते हो। देखो ऐसा मत करो, 1 हफ्ते तक मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मत कीजिए ऐसा, है भगवान मेरी मदद कर, नहीं करो प्लीज। अरे ये दोनों तो बिल्कुल भी एक दूसरे की बात नहीं समझते, यानी कि एक मना करता है खाने से तो दूसरा खाने पे बिल्कुल ही भुक्कड़ पेट की तरह चट कर जाता है। कांता इतनी भुक्कड़ होती है कि उसे पता ही नहीं होता वो क्या कर रही है। कांता मन ही मन में सोचती है, ये तो चले गए मुझे ऐसे छोड़ के। अरे मैं इनकी बीवी हूँ, कोई भैंस थोड़ी हूँ जो 1 हफ्ते तक भूखी रह कर जिंदा रहूंगी। एक काम करती हूँ, मोहल्ले में चली जाती हूँ, किसी एक के घर से कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आइडिया निकाल के जाती हूँ, कुछ ना कुछ उनके घर में बहाना ही मार दूंगी। इतनी हिम्मत होती है वो रास्ते में चलती हुई एक घर में, तो कहती है, मैं घर में जाके डेरा जमाऊं और एक कांता जो होती है वो जाती है अपनी मंजिल की जानिब, यानी कि लोगों के घर घर दरवाजे खटखटाती है और मिल जाती है उसे बेचारी शांति। शांति से कहती है, अरे शांति, कैसी हो? ठीक हो? बुरा ना मानना, आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ तुम्हें कुछ कहने। अरे नहीं 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 बहन, क्या हुआ कांता बहन, आप क्यों यहाँ पे आई हैं? खैरियत तो है सब? भाई साहब ठीक तो हैं? और आप ठीक तो हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ऐसे दिन दिहाड़े आप आई हैं इतनी धूप में, बाहर देखा है कितनी गर्मी है। आप बेटे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? जल्दी से बैठे। अरे शांति बहन, दरअसल बात ये है
कि एक हफ्ते तक मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं बन सकता है। एक शास्त्री ने कहा है कि अगर बनेगा तो बहुत बड़ा घर पे अपशगुन हो जाएगा, इसलिए मैं आपके घर खाने के लिए आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बैठे, मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। कुछ ना कुछ वो आपके घर बनाना ही चाहिएगा, ठीक है? ठीक है, सही है, सही है। अरे बहू, जा जाके ना अपनी ये जो खाला है, खाला के लिए जाके कुछ न कुछ लेके आ खाने को। बहुत भूखी है बेचारी, दिन को उसने कुछ भी नहीं खाया है और एक हफ्ते तक इनके घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि शास्त्री जी ने कहा है कि अपशगुन हो जाएगा। अरे मम्मी, सारे खाने कैसे बनाऊंगी? 56 खाने और वो इनके लिए कैसे खाने? एक घर का तो सारा राशन ही खत्म हो जाएगा। आप कैसे खाना क्या बहन को? आपको समझ में नहीं आती है बात कि ऐसे ही। अरे मैं गधों की तरह कैसे काम करूं? 56 खाने माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। आप समझाइए इन्हें प्लीज। अरे ये सब कुछ तो देख के जैसे शांत कांता की बहू तो बेजार हो जाती है कि ये भुक्कड़ इतना सब कुछ खा लेगी। एक दिन फिर क्या होता है कि किचन में खड़ी हुई हुई शांता की बहू कहती है। अरे माँ जी तो पागल है, पागल। 56 खाने कौन देता है किसी को? 56 खाने? ये तो अपशगुन का नाम लेके माँ जी को पागल बना देगी। मैं क्या करूँ, इसको कैसे रोकूं? अब तो रोक भी नहीं सकती क्योंकि माँ जी ने कह दिया है। चल बे चल, अब खाने बनाना शुरू कर दे, वो भी 56। चले, ये तो खाना बन ही गया है। 56 किस्म के तो नहीं बन सके, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बना है हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये बुढ़िया, ये भुक्कड़ तो सारा ही खा जाएगी। क्या करूं, अब समझ में नहीं आता है। ये तो किस क्या बोलूं अपने से। माँ जी नहीं होती ना, खूब सुनाती मैं इस औरत को। माँ जी, आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है और बैठ के मज़े से खाना खा लीजिए, बिल्कुल आपकी पसंद का। अरे हाँ, कांता बहन, आ जाए आ जाए, खाना खा लें आप, मज़े से खाना खा लें। ज़्यादा तो नहीं बन सका, बस जो भी मेरी बहू ने बनाया है आप उसे खा के आप भगवान का शुक्र अदा करें और दुआ दे के जाइएगा, ठीक है? कांता के आगे बेइंतहा खाना पड़ा होता है। मज़े से खाना शुरू कर देती है, ना आगे देखती है ना पीछे, और मज़े से खा 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 के और मोटी होती है, पेट निकालती है। शांति और उसकी बहू तो सोच विचार में पड़ जाती हैं, कहती हैं। ओह माय गॉड, ये इतना खाना कैसे काट रही है? इसको खाते खाते कुछ हो भी नहीं रहा है, ये तो सारा खाना चट कर जाएगी। इतना नहीं कह रही है कि थोड़ा सा मैं बचा ही लूं? ये मेहमान है या हमारे लिए अजाब बन के आई है? माँ जी देखे तो सही, ये कितना कुछ खा रही है, देखे देखे, सब कुछ खा लिया है इसने। अरे शांता बहन, आप इतना खाना कैसे खा लेती हैं? हमसे तो इतना खाना खाया नहीं जाता है। चले खैर है, अब आप खा ही रही हैं तो खा ले, ठीक है? अरे शांता बहन, मैंने बेवजह से आपको तकलीफ दे दी। अरे आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ भूखी का पेट भरा है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था आपकी बहू ने। अरे नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, ठीक है? आप जाए, आराम करे जाके। मुझे लगता है अब आपको आराम की ज़रूरत होगी। आप काफ़ी थक गई होंगी ना खाना खा खा के, इसलिए अब आप यहाँ से चली जाए। हाँ हाँ, अब आप यहाँ से चली जाए और मेहरबानी कीजिएगा आप दोबारा यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि आपके आने से हमारा महीने भर का राशन सारा ख़त्म हो गया है। अब आप घर जाएं और जाके दूसरा कोई इंतज़ाम करें, ठीक है? ओके। मुझे पता है मम्मी जी आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खाना बना बना के थक गई थी, मुझे ये कहना ज़रूरी था। शांता भाई, आप जाइए। कांता जो होती है वो मज़े से चली जाती है इस घर से दूसरे घर में। सोचती है कि अब कौन सा घर ढूंढूं जहाँ पे मुझे मुफ्त के इतने बेशुमार खाने और इन दोनों जैसी बेवकूफ़ लोग मिल जाएं और मैं मज़े से एंजॉय करूं खाने को।